क्या आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं? अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को ये सारी बुक पढ़ना चाहिए। अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं और करने के सोच रहे हैं कि हम आईएएस की तैयारी करेंगे, दिल्ली जाकर या फिर किसी और शहर में जाकर हम आईएएस की तैयारी करेंगे, तो कहीं किसी भी शहर में चल जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, लेकिन आपके पास ये सारी बुक होना चाहिए। अगर ये सारी बुक नहीं है तो आपका प्रीलिम्स निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बुक आपका एक बेस बनाती है, आपका एक नींव बनाती है, ताकि आप उस पर एक बिल्डिंग खड़ी कर सकें। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हमें कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए आईएएस के लिए। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था सबसे पहले देखेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको 9 to 12 आपको एनसीईआरटी पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए, और ये खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए खासकर है। जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, अगर हिंदी मीडियम से, ये सारी बुक उनको पढ़ना चाहिए। तो दूसरे अगर बात करेंगे हम, दूसरा भारत की राज्य व्यवस्था, एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है एक मार्केट में, आप उसे ले लीजिएगा। राज्य व्यवस्था, इसमें राज्य व्यवस्था यानी कि भारत के संविधान से संबंधित सारे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। दूसरा सब्जेक्ट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में आपको कौन कौन सी बुक पढ़ना चाहिए? अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के लिए हमें एनसीईआरटी क्लास 11 to 12, हमें एनसीईआरटी क्लास 11 to 12 इकोनॉमी के लिए पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर एक इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है रमेश सिंह की, आप रमेश सिंह की बुक लेकर पढ़ सकते हैं। ये है रमेश सिंह की जो बुक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो थोड़ा कठिन है, पर आप अगर पढ़ेंगे लगातार तो समझ में आ जाएगा। तो अगला है यहाँ पर आर्थिक समीक्षा यानी कि इकोनॉमी सर्वे। आपको हर साल का जो इकोनॉमी सर्वे होता है उसे पढ़ना होगा, प्लस बजट भी पढ़ना पड़ेगा, आपको बजट भी पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि एक आता है पेपर या अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड। अगर आपको इकोनॉमी बहुत ही अच्छा करना है, अगर आपको अर्थव्यवस्था या बहुत ही बढ़िया करना है, तो आपको बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर लेकर पढ़ना चाहिए। तो मेरा ये प्रेफर रहेगा कि आप जो है बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर लेकर पढ़ो इकोनॉमी के लिए। तो अगला है, अगर हम बात करें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में, आप एनसीईआरटी आप लेकर क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी आप पर्यावरण को लेकर आप पढ़ सकते हैं। और परीक्षावाड़ी एक बुक आती है, मार्केट में अवेलेबल है, आप जाकर मार्केट से ले सकते हैं। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण परीक्षावाड़ी की बुक आती है, जो आप लेकर उसे पढ़ सकते हैं। सामान्य विज्ञान की अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान में एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, प्लस सामान्य विज्ञान की कोई एक बुक आती है, या तो लूसेंट का ले लो या फिर क्राउन की एक बुक आती है सामान्य ज्ञान की, आप ये लेकर पढ़ सकते हैं इसे। और एक विज्ञान प्रौद्योगिकी की आप कोई भी एक मार्केट से बुक ले सकते हैं, इस विज्ञान प्रौद्योगिकी को पढ़ सकते हैं उससे। अब बात करेंगे हम भूगोल, जो कि बहुत लोगों का एक जो कि ऑप्शनल विषय भी होता है भूगोल। बहुत लोगों का ऑप्शनल विषय भी भूगोल होता है, और भूगोल पढ़ने में बहुत ही आनंद भी आता है। तो यहाँ पर भूगोल के लिए मैं प्रेफर करूँगा यही कि आप क्लास 6 to 12 आप एनसीईआरटी पहले पढ़ लो भूगोल को, और फिर उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल अगर पढ़ना है तो हमें महेश कुमार वर्णवाल की एक बुक आती है, आप ये लेकर पढ़ सकते हैं। और तीसरा अगर बात करें कि भारत का भूगोल के लिए हमें एसके ओझा की बुक लेना जो कि चाहिए, हमें एसके ओझा बुक को पढ़ना चाहिए भारत का भूगोल समझने के लिए। और एटलस यानी कि अगर हम मैपिंग, अगर भूगोल पढ़ रहे हैं तो हमें मैपिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैपिंग के लिए हमें एटलस, जैसे एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेकर हम उसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। रही बात अगला सब्जेक्ट इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमें पहले 6 to 12 जो कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी। फिर उसके बाद हमें प्राचीन भारत के लिए जो बुक लेना है वो राम शरण शर्मा की एक बुक आती है, आप उसे लेकर पढ़ सकते हैं। अगला है मध्यकालीन भारत इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर सतीश चंद्र की एक बुक आती है, आप इसे लेकर पढ़ सकते हैं। अगला है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के लिए आपको एक बुक लेना होगा स्पेक्ट्रम, या फिर राजीव अहिर की एक बुक आती है स्पेक्ट्रम, लेकर आप पढ़ सकते हैं आधुनिक भारत। कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया की एक बुक है, आप इसे लेकर पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इसमें लिखा गया है। अगला है समसामयिकी घटनाएं। समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आपको डेली अपडेट होना पड़ता है, तो यहाँ पर मासिक पत्रिका एक आती है क्रॉनिकल, आप क्रॉनिकल लेकर उसे पढ़ सकते हैं। अखबार आपको कौन कौन सा पढ़ना चाहिए, जैसे कि दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, आप ये सारे अखबार को पढ़ सकते हैं। अगला है अन्य पत्रिका, जैसे योजना और कुरुक्षेत्र। योजना कुरुक्षेत्र ये भी एक मंथली पत्रिका ही होती है, आप इसे भी लेकर पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका करंट अफेयर बहुत ही अच्छा हो जाए। तो दोस्तों रही बात ये सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक, यानी कि कौन कौन से हमें बुक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी बुक नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं और अभी भी
अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से आप इन सारी बुकों को, अभी से आप इन सारी किताबों को खरीद कर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो आज तभी आपका जो कि प्रीलिम्स निकलेगा, उसके बाद आप मेंस में, मेंस के बाद इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सारी बुक लेकर आप पढ़ सकते हैं।